for today is CA Anirudh Suresh Rathi. He is a chartered accountant, and the his title for today's presentation is "Save Money, and then Money Will Save You." I hand over the floor to Mr. Anirudh Suresh Rathi. So, are you here? Yes, I'm here. Yeah. Thank you, sir. Yeah, Please yeah. So continue. first, yeah, So just before you begin, we will yeah. be ringing a bell at 17 minutes just to Okay, indicate the timing for you. perfect, Thank you. perfect. Yes, yeah, Okay. Please continue. Thank you. yeah. Firstly, thank you for giving me this opportunity to present before all of you this wonderful and very important session. I welcome you all to this beautiful evening. Firstly, everyone is saying about career today, but for a change, I'm not going to tell you anything about career. But most importantly, after choosing any kind of career, you will be earning money. आप पैसे कमाओगे. तो टू अर्न आफ्टर अर्निंग दैट मनी, आप वो पैसा सही जगह पे सेव होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई माय टॉपिक इज सेव मनी एंड देन दिस मनी विल सेव यू. तो सेविंग्स बोलते ही काफी क्वेश्चंस आते हैं दैट वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट. नाउ फर्स्टली पूरा ये हम देखने के पहले ये देखेंगे कि व्हाई टू इन्वेस्ट. आई मीन व्हाई डिड वी चूज दिस टॉपिक फॉर दिस सेशन, इसकी जरूरत क्या लगी. तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि नाउअडेज स्पेशली टीनेजर्स या यंगस्टर्स में एक ऐसे देखा गया है कि जैसे उनको फंड्स आते हैं, बीट देयर अर्निंग्स या फिर पॉकेट मनी ही ले लो, तो वो आते ही वो स्पेंड करते हैं. दे बिलीव मोर ऑन स्पेंडिंग, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको अभी ध्यान में नहीं आते हैं. सेविंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम ये सेशन में काफी इजी लैंग्वेज में देखने वाले हैं. और एक सर्वे किया गया जिसमें बेसिकली सिर्फ टीनेजर्स और यंगस्टर्स ही नहीं, बड़े लोगों का भी ऐसे देखा गया है कि उनसे भी काफी also quite illiterate about the financial angle and savings and all. तो सर्वे में कुछ काफी शॉकिंग फैक्ट्स नजर आए हैं, जिसमें कुछ फैक्ट्स में काफी शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दैट 70% लोगों को उनका मंथली फैमिली एक्सपेंसेस कितना है ये भी पता नहीं है. जस्ट आप ये डिटेल में सुनिए, आपको मतलब यू विल बी शॉक्ड. देन 50% लोगों को इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इसमें डिफरेंस पता नहीं होता है. बेसिकली देयर इज थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस टर्म्स, बट लोगों को वो पता नहीं होता है. देन टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले लोग पूरे इंडिया में सिर्फ 0.04% है. मतलब 100 छोड़िए, 1000 छोड़िए, 10,000 में सिर्फ 4 ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो टोटल प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. ये एक सच में बहुत ही सैड चीज है. देन 88% इंडियन सिटीजन्स को एसेट एलोकेशन क्या है ये पता नहीं है. आई नो आप में से भी काफी लोगों को एसेट एलोकेशन पता नहीं होगा, बट वी विल चेक दिस आउट डिटेल अपने ये सेशन में. देन ओनली 2% लोगों को ये फैक्ट पता है दैट जो आप रिटर्न्स कमा रहे हो ये इन्फ्लेशन रेट से हायर होना चाहिए. अब इन्फ्लेशन रेट क्या है ये भी हम थोड़ा अच्छे से देख लेंगे. 67% लोगों को लाइफ इंश्योरेंस ये एक इन्वेस्टमेंट लगती है. एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं काफी क्लाइंट्स को देखता हूँ कि चलो यार एलआईसी से टैक्स सेव होता है तो हम एलआईसी ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट ये काफी रॉन्ग है. बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, उसका फंडा ही अलग है, एलआईसी का पर्पस मेन अलग है. देन मोस्ट इंपोर्टेंट, इन इंडिया ओनली 5% लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग. एक्चुअली अभी कोविड की सिचुएशन में चलो अभी भी नंबर्स बढ़े हैं. मैं आपको एक जल्दी से एक फैक्ट बताता हूँ. मेरे क्लाइंट है, उनका ही टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, तो उनका एडमिशन हो गया एंड हॉस्पिटल में उनका 3,50,000 का बिल हुआ. अब लकीली उनका मेडिक्लेम था, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस. तो आउट ऑफ 50,000 का बिल 2,60,000 उनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आ गया. सिर्फ 90,000 उनको अपने पॉकेट से देने पड़े. अगर सोच लो ये सेविंग ना करते और हेल्थ इंश्योरेंस ना लेते, पूरा 3.5-4 लाख एकदम से पे करना टू अ मिडिल मैन, कितना उनको कितना टफ जाता उनको बेसिकली वो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन लास्टली इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ये पूरी दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है, बट स्टिल सिर्फ 4% लोग आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स. तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट ट्रेडिंग. ट्रेडिंग तो काफी लोग करते हैं, पैसे भी गवाते हैं उसमें, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 16% इतना रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने. बट स्टिल लास्ट 37 ईयर्स में इतना रिटर्न देने के बावजूद लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं. तो बेसिकली ये कुछ मिसकंसेप्शन है, छोटों में भी बड़ों में भी, एंड दैट इज व्हाई सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now this was all about why this session was required. अब सवाल आता है कब हम सेविंग स्टार्ट करें। तो इसका आंसर डायरेक्टली देने से वजह मैं आपको कुछ लाइंस कहता हूँ कि लाइक जिसने किया कल बात गई टल, जिसने किया परसों बीत गए बरसों, जिसने किया आज उसी ने किया राज। तो आपको सब आइडिया तो आई होगी कि मुझे आंसर क्या देना है। जिन लोगों को नहीं ध्यान में आया मैं सिंपल वे में बोलूं, टुडे कैन बी द बेस्ट डे यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस गुड थिंग दैट इज सेविंग। लोगों को एक सिंपल फैक्ट that is really hard to learn is that the time to save money is when you have some. आपके पास जब कुछ पैसा है you should start doing saving. वो एग्जैक्ट टाइम है, वो करेक्ट टाइम है। तो बीट पॉकेट मनी आपका हो या आपकी कुछ अर्निंग हो, ये इसी में से आपको सेविंग स्टार्ट करना है। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आपको अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो यार वो 20-30 स्टेप्स मत देखो, आप फर्स्ट स्टेप ले लो, देन आपको एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ऐसे आपको इनिशिएट करना चाहिए इन अ वेरी अर्ली एज। एक किसी ने काफी खूब कहा है कि समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। आज वो पेड़ के छांव में बैठ रहा है बिकॉज उसने कुछ सालों पहले ट्री बोया था। सो द थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट सेविंग राइट नाउ। वॉरेन बफेट, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या कहा था आपको? I made my first investment at 11 age and I was wasting my life up till then. इसका मतलब 11 साल के थे तब से उन्होंने स्टार्ट किया सेविंग एंड वो रिग्रेट करते कि मैंने पहले 11 साल मैंने वेस्ट किए। तो यहाँ पे तो मौजूद सभी 11 साल प्लस है, तो स्टार्ट डूइंग सेविंग नाउ। दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन टू स्टार्ट, आज से स्टार्ट करना है। नाउ विल लुक अब आप ऐसे बोलोगे कि यस सर आई गॉट योर पॉइंट, सेविंग्स करेंगे और मैं अब आज ही से कुछ पैसा लूंगा साइड में रखूंगा मेरे कबर्ड में या लॉकर में, ये राइट वे है क्या सेविंग का? अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको काफी शॉर्ट में बताता हूँ, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ मेरे पास एक बिल है, आई जस्ट चेक इफ आई कैन शेयर इट विथ यू, जस्ट गिव मी 2 seconds. Okay, fine. There is something. So anyway, I'll just brief you what I'm having right now. मेरे पास एक इनवॉइस है 1963 ईयर का, जिसमें 5 लीटर पेट्रोल का बिल है। उसकी कॉस्ट है फ्रेंड्स 3 रुपीज, मतलब 72 पैसे पर लीटर। अब उसकी कॉस्ट कितनी है? 72 रुपीज भी नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली इससे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फंडा आप ध्यान में ले सकते हो। यही क्या आप आपके पेरेंट्स को या बड़ों को पूछ लो कि जब वो मूवी टिकट्स देखते थे उनके टाइम थिएटर में जाके, तब मूवी था, लेट मी टेल यू द रेट वाज 50 to 60 पैसा, और आज 50 to 60 रुपीज भी नहीं है। कोई भी आप नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में जाओ या किस कहाँ पे भी जाओ, दिस इज द फैक्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अब लाइव एग्जांपल लेना है तो गोल्ड का ले लो। बिफोर फ्यू मंथ्स इट वाज रेंजिंग अराउंड 32,000 और अभी वो 55,000 तक टच हुआ। दिस इज व्हाट, ये तो कितना शॉर्ट पीरियड में स्पैन हुआ है। कोई अगर सेविंग करके गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो आज उसकी कितनी इंक्रीमेंट होती या उसका फंड कितना बढ़ जाता था। और अब ये कैश कबर्ड या लॉकर में रखने का नाम, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले लॉकडाउन हुआ था और मेरे वन ऑफ द प्रोफेशनल फ्रेंड्स है या प्रोफेशनल क्लाइंट्स भी है वो, तो उन्होंने ऐसे ही, उनको पता नहीं था बट उनके ब्रीफकेस में उन्होंने रख दी थी कैश, उनकी क्लाइंट की आई हुई थी। एंड देन उनको आफ्टर फ्यू मंथ्स वो रिकॉग्नाइज हुआ कि शिट, ये मेरे पास कैश है। उन्होंने खोल के देखा तो 500 के ओल्ड नोट्स थे अमाउंटिंग टू ₹10,000, और तब तक वो डेट सब निकल गए थे जब तक आप अकाउंट में डालो, आप डिपॉजिट कर सकते हो ना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, यार सर अब क्या करें। मैंने बोला अब 2 ही ऑप्शन है आपके पास। वो बहुत हैप्पी हो गए, यार कम ऑन 2 ऑप्शन। तो मैंने उनको बताया पहले तो जो आप रद्दी देते हो ना, में ये दे दो, बिकॉज अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, अब पूरा टाइम निकल गया है, वो नोट्स अब बैन हुए हैं, वो इलीगल नोट्स है। सेकेंड वे वो मैंने बताया उनको कि या तो आप नोट वो संभल के रखो और आपकी आने वाली पीढ़ी को वो एक गाइड करो या एडवाइस दो कि देखो ये नोट हमारी पुरानी ऐसी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नोट्स ऐसे कैश आइडल कबर्ड में या लॉकर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो तो होने वाले है नहीं। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप कैसे कॉम्पीट कर पाओगे बेसिकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बफेट जो है, वॉरेन बफेट, उनके ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, या ठीक से सुनिएगा।
वो कहते हैं रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, रूल नंबर 1। तो बेसिकली उनका फंडा यही था कि उनको पैसे लूज करने ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ स्मार्ट सेविंग टिप्स काफी जल्दी इसमें बता देता हूँ, सो दैट आपको काफी यूजफुल रहेगा वो। तो सेट अ स्मॉल सेविंग गोल्स मंथली। बेसिकली आपको इमीडिएटली 5,000 10,000 नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग। स्टार्ट विथ ₹500, नो मैटर, आपको धीरे धीरे वो बढ़ाना है। तो आप छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। स्वदेश मूवी सभी ने देखी होगी, उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये तारा वो तारा। उसमें एक लाइंस मुझे बहुत पसंद आती है, वो इसको काफी सूट करती है। द लाइंस आर, बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है, समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। तो बेसिकली बूंद बूंद से पूरा इतना बड़ा सागर बनता है। तो आपको छोटा छोटा करके आपको स्टार्ट करना है। Then use apps or discount sites like Paytm है, फ्रीचार्ज है, we are having various sites। आप लाइट बिल पे करते हो, रिचार्ज करते हो। सी, एक फंडा ध्यान में रखिए, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। आप जो सेव कर रहे हो ये आपका अर्निंग ही होता है। देन डोंट यूज योर बोनस सैलरी, उसको इन्वेस्ट करो। किसी को बोनस मिलता है तो वो इमीडिएटली स्पेंड कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, उसको साइड में रख के प्रॉपर जगह इन्वेस्ट कीजिए। पे ऑफ योर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कार्ड वाले अगर आप डिले करते हैं तो लेट मी टेल यू, मिनिमम 36% इंटरेस्ट चार्ज होता है, दैट इज मिनिमम। 36% बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। एंड देन मेक रेगुलर इन्वेस्टमेंट। लोग क्या करते हैं पता है, लाइक ईयर एंड में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, टैक्स सेव करने के लिए जो भी फंडा है, बट दैट इज रियली वेरी रॉन्ग। यू शुड, एक कंटिन्यूअस करने वाली ये प्रोसेस है बेसिकली। अब मैं आपको फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स एंड थिंग्स काफी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, जस्ट आप गौर फरमाइए इस पे। तो बेसिकली, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट स्पेंडिंग, रादर यू शुड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो पहले आपको सेविंग करना है, उसके बाद अगर कुछ फंड बचता है वो आपको स्पेंड करना है। ये वॉरेन बफेट अगेन उन्होंने कहा है। देन डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। अगर मैं एक ही बास्केट में मेरे सभी एग्स रखूं और वो बास्केट गिर जाए तो मेरे सभी एग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यही दूसरा फंडा देखिए, कौन से बास्केट में मुझे कितने एग्स रखने हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर कोई बास्केट की कैपेसिटी सिर्फ 5 एग्स की है और मैं उसमें पुट कर रहा हूँ 8 एग्स, तो भाई ऊपर के 3 एग्स तो मेरे डिस्ट्रॉय ही होने हैं, वो तो वेस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स दैट आपको कौन से बास्केट में कितने एग्स रखने हैं ये पता होना चाहिए। हियर नाउ योर एग्स आर योर मनी, एंड बास्केट्स जो है वो वेरियस ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के। तो एक ही बास्केट में आपको नहीं रखना है, या आप डिवाइड करना चाहिए। ये इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन बेसिकली, काफी सिंपल लैंग्वेज में। देन यू मस्ट गेन कंट्रोल ओवर योर मनी, और लैक ऑफ इट विल फॉरएवर कंट्रोल यू। तो ये आप बहुत ही ध्यान में रखिए कि ये अगर पैसे की कमी हुई वो आपको पूरी जिंदगी भर कंट्रोल करेगा। तो यू शुड कंट्रोल योर मनी एट द राइट टाइम। नॉट वेस्टिंग मनी is the best way to save money। वेस्ट नहीं करना चाहिए आपने पैसे कभी भी, वो राइट जगह पे राइट टाइम पे इन्वेस्ट हो, आपको ही उसका बेनिफिट होना है। यू मस्ट लर्न टू सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड आफ्टरवर्ड्स। मैंने जैसे कहा, टीनेजर्स को ये एक काफी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे पॉकेट मनी आता है या जैसे कोई अर्निंग आता है, उनका स्पेंडिंग की ज्यादा उनका ये रहता है। तो स्पेंडिंग आप मत करो, यू शुड सेव फर्स्ट एंड देन यू शुड थिंक अबाउट स्पेंडिंग। नाउ डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, खास करके गुजरात वगैरह एरिया में ना, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, उसका एडवाइजरी काफी कॉल्स आते हैं। तो ऐसे ही मुझे कॉल आया कि सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। मैंने उनको रिप्लाई दिया, नहीं सर मैं शेयर मार्केट में तो नहीं, इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया मुझे पता है। अब शेयर मार्केट और इक्विटी एक ही रहता है, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, ओ सर आप इक्विटी में करते हो, देखो ना सर थोड़ा शेयर मार्केट में करके देखो, बहुत पैसा है इसमें। अब मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, इन लोगों को स्टॉक या शेयर मार्केट और इक्विटी एक ही है ये भी पता नहीं, ये हमें क्या एडवाइस देंगे। तो बेसिकली रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको जो पता है वो आप करना चाहिए। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। बेसिकली आपको अगर कोई एक इनकम आ रहा है, सैलरी,
वो फंड आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए कोई दूसरी जगह पे, जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में करो जहां से आपको रेंट मिलेगा, आप एफडी में डालो जहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप शेयर्स में डालो जहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप मेक सेकंड सोर्स बेसिकली। एंड देन बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर टीनेजर्स, बाय ओनली व्हाट यू नीड। जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट डज नॉट मीन दैट यू शुड बाय इट। अब मैं थोड़ा आपको सिंपल करके बताता हूँ, बाय ओनली व्हाट यू नीड। मेरे पास अभी 60 to 70 लाख रुपीस है, डज इट मीन कि मैं फटाक से जाऊं यार बीएमडब्ल्यू के शोरूम में और बीएमडब्ल्यू परचेस कर लूं? आई शुड चेक आई रियली नीड इट और नॉट। डू आई नीड इट? इफ द आंसर इज नो, आई शुड नॉट गो टू बीएमडब्ल्यू। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बीएमडब्ल्यू लो ही मत, अगर मैं वो लेवल पे जाऊँ और मुझे वो नीड है, मेरी जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली वो लूंगा। बट बेसिकली कहने का मतलब है बाय व्हाट यू नीड। अब मेरे पास 50-60 लाख है, मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ, बट जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट डज नॉट मीन दैट यू शुड बाय इट। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम थोड़ा फास्ट एंड ऑल्दो काफी इजी लैंग्वेज में जा रहे हैं, बट टू कंक्लूड द सेशन में एक मंत्र बोलूंगा आपको, या एक लाइन से आप जिंदगी भर याद रखना, सेव मनी एंड देन मनी विल सेव यू। इसी को हमने टॉपिक का नाम दिया है, विच मीन्स अभी अगर आज से पैसा बचाओगे, फिर ये बचाया हुआ पैसा ही आपको आगे जाके बचाएगा। बेसिकली सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और टीनेजर्स में या यंगस्टर्स में और यहाँ तक काफी बड़े लोगों में भी हमें ये पाया गया है कि सेविंग को या तो उनको वो फंडा ही पता नहीं है, या फिर बाद में वो फिर रिग्रेट। बेसिकली ये एक अब रूल ध्यान में रखना है आपको, सेव मनी एंड देन ओनली मनी विल सेव यू। ये बचाया हुआ पैसा ही आपको बचाने वाला है आगे। और आप जितना अर्ली सेविंग स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बेहतर होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि नो मैटर आपको अभी अर्निंग नहीं है, बट पॉकेट मनी तो यू मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो वहां से आप सेविंग स्टार्ट कीजिए। 5000 पॉकेट मनी आ रहा है, फाइन। आपका स्पेंड जो है, जो इम्पोर्टेंट है, मेस है, हॉस्टल का है, आना जाना खर्चा है, वो सब जाके 2-3 हजार आप स्पेंड करते हो, स्टिल यू आर 500 रुपए तो आप आराम से निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो। वो 500 रुपए आपको साइड में निकालना है। So as I said कि आज करियर के बारे में नहीं, but after choosing any kind of career at the end you are going to earn money, and वो earn किया हुआ मनी राइट जगह पे सेव होना, इन्वेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। That's it from my side, एक छोटा सा यूजफुल सेशन था, I hope so, and thank you। I hope आप सभी को ये बहुत ही बेनिफिशियल था। Thank you। Thank you so much, sir, for such an informative session. We have 3 questions for you. The first question is it right to invest mutual funds? Is it right to invest or not? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इट इज एब्सोल्युटली राइट। आप अगर देखोगे ना, ये एडवर्टीजमेंट आ रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट है। तो एट द एंड टू आंसर द क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड बिल्कुल एक प्रॉपर है। ऑब्वियसली इट इज लिंक्ड विद शेयर मार्केट इक्विटी, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बट एट दिस यंग एज वी कैन डेफिनेटली थिंक टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली। So the next question is, could you tell us a little more about preparation and sitting for exams for CA? Yeah, absolutely. See, basically it is suggested to take commerce background obviously after your 10th, but मैं अगेन आपको बोल देता हूँ कि मेरे पास काफी ऐसे एग्जांपल्स थे who took science but again they shifted to CA and they are chartered accountants right now। तो ऐसे कुछ रूल नहीं है, बट प्रेफरेबली आप कॉमर्स को जाए अगर आपका माइंड सेट है CA ही करना है आपको। एंड अब स्ट्रक्चर ऐसा है कि आफ्टर योर 12th यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट ICAI। फिर वो 3 एग्जाम्स में डिवाइडेड है सीए कोर्स बेसिकली, एंड वो अराउंड 3.5 से 4 साल लग जाते हैं आपको अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ सीए तो ये ओवरऑल पैटर्न है सीए कोर्स का। Okay, sir. This is the question which I have. मैंने ये कहीं पढ़ा था that they say that if you have an income amount जो है, तो उसमें से आपको अराउंड लाइक 30% आपका मंथली जो खर्चा है, मतलब घर का जो खर्चा है उसमें जा रहा है। 50% आपको सेव करना चाहिए और 20% यूज करना चाहिए इन एनी काइंड ऑफ लग्जरी एक्सपेंस और लाइक एक्सेट्रा। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, सी बेसिकली लग्जरियस लाइफ ये तो पर्सनल टू पर्सन वैरी होगा, बट मैं एक कहूंगा इवन इफ यू स्पेंड ऑन लग्जरी लाइफ, जैसे हम भी करते हैं स्पेंड, हम कार्स लेते हैं या क्लोथिंग लेते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो
उसका मिनिमम 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मिनिमम। आई एम टेलिंग यू, कम से कम अगर मैं 1 लाख कर रहा हूँ इन अ मंथ, 10,000 में इन्वेस्ट या सेव करना ही चाहिए। दिस इज मिनिमम। अगर हम ज्यादा कर रहे हो तो दैट इज तो ग्रेट। Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you for that was really informative. I'm sure आपके उससे काफी स्टूडेंट्स को सेविंग्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा. Thank you so much. या, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।